हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज के बारे में। ये है कम्युनिकेबल डिजीजेस का पार्ट। ये टॉपिक है हेल्थ फिजिकल इन योगा में, ठीक है। एमडीयू के अंदर है ये। और इसमें हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर या टाइफाइड होता क्या है? टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ओके, इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं इस बैक्टीरिया की, ठीक है। तो ये क्या है? एक फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज है जो कि गंदे पानी या गंदे खाने से हो सकता है, कंटेमिनेटेड फूड से हो सकता है। ये होता कैसे है? सपोज कोई पेशेंट है या कहीं पे गंदा खाना है जहाँ पे चांस है कि बैक्टीरिया हो सकता है, और वहां पे मक्खी गंद में से आपके खाने पे बैठ जाएगी और वहां पे भी बैक्टीरिया को स्प्रेड कर देगी, ठीक है। और ये खाना जब आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ओके, तो ये गंदे खाने से भी हो सकती है, गंदे पानी से भी हो सकती है, और ये टच से भी हो सकती है। चलो एक स्टोरी पढ़ते हैं मैरी मेलन की, जिसको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। तो ये क्या था ना, कैरियर थी, इसे कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया था और ये कभी भी उस बैक्टीरिया से, टाइफाइड के बैक्टीरिया से बीमार नहीं पड़ी। और ये जहां भी कुक करने जाती थी, ये एक्चुअली कुक थी, ये खाना बनाती थी घरों में, तो जहां भी ये कुक करने जाती थी वहां के लोग बीमार हो जाते थे। तो डॉक्टर ने धीरे धीरे पता लगाया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता लगा कि ये लेडी है जो काम करती है घरों में, और जहां जहां यह काम करती है उसके बाद वहां के लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसका टेस्ट हुआ और ये पाया गया कि इसमें टाइफाइड की बैक्टीरिया है। तो ऐसे लोग जो खुद बीमार नहीं होते और डिजीज फैलाते हैं उन्हें कहते हैं कैरियर, ठीक है। कोविड के केस में भी क्या है, उन्हें सिम्टम्स नहीं आते, उन्हें खुद कुछ नहीं होता, लेकिन वो सबको बीमारी देते रहते हैं। तो मैरी मेलन भी ऐसे ही करती थी, इन्हें पता ही नहीं था कि इन्हें टाइफाइड है या नहीं है, और ये जहां भी काम करने जाती थी ये सबको बीमार करके आ जाती थी, ठीक है। और इनका निकनेम क्या था? टाइफाइड मैरी। चलो, तो मेनली क्या है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो लीवर और स्प्लीन को अफेक्ट करता है, ठीक है। स्प्लीन होती है पेट के ऊपर वाले हिस्से में, तो ये स्प्लीन और लीवर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। पैचेस पड़ जाते हैं बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे, और इनकी फंक्शनिंग क्या है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लीवर मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है जहाँ पे सभी चीज़ें मेटाबोलाइज होती हैं। स्प्लीन में आरबीसीज बनती हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं हो पाती तो जो पेशेंट है वो बहुत वीक फील करने लगता है, ठीक है। और अगर इसका इलाज नहीं होता है टाइम तक, या बहुत लंबे टाइम तक इसका इलाज नहीं होता है, तो ये कॉज कर देता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब है आंतों में छेद हो जाना। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब है इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, ठीक है। अब छेद हो जाएंगे, परफोरेट हो जाएगी इंटेस्टाइन, तो खाना बिल्कुल भी नहीं पचेगा, पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल बनने लगेंगे और ये बहुत जानलेवा होता है, ठीक है। तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स है, तो चेक करवाना सबसे जरूरी है। आई होप क्लियर है। चलो, कॉमन सिम्टम्स क्या है इसके? तो इसमें क्या है, बुखार बहुत तेज होता है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत बेकार है इसका, या बहुत हार्मफुल है। तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर हो सकता है। वीकनेस आना नॉर्मल है क्योंकि पेट में दर्द होता है, खाना खाया नहीं जाता, और खाना नहीं खाएंगे लोग तो क्या होगा, कमजोरी आना नॉर्मल है। स्टमक पेन होना नॉर्मल है क्योंकि लीवर और स्प्लीन को अफेक्ट करता है और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो स्टमक पेन या पेट में दर्द होना बहुत नॉर्मल है। कॉन्स्टिपेशन होना या कब्ज होना भी नॉर्मल है क्योंकि खाना नहीं खाएगा इंसान, तो जो खाना ऑलरेडी पड़ा है वो धीरे धीरे पास होगा, ठीक है। और जितना धीरे खाना पास होता है उसमें से वाटर और सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, और जो फीकल मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन होना बहुत नॉर्मल है टाइफाइड में। हेडेक होना और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना। तो भूख नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती? क्योंकि लीवर और स्प्लीन में दिक्कत है, इंटेस्टाइन में दिक्कत है, तो जब पेट में दर्द हो रहता है तो नॉर्मली खाना नहीं खाया जाता है ना। आई होप क्लियर है। चलो, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिसमें आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है। उसमें होते हैं एंटीबॉडीज, मतलब यूँ कह लो कि आप सैनिक होते हैं, फौजी होते हैं, वो आपकी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ते हैं, ठीक है। और उसको एंटीजन से रिएक्ट कराया जाता है। अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी होंगी टाइफाइड के खिलाफ, और जब टेस्ट किया जाएगा तो उसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब थक्के बन जाएंगे, और इससे पता चल जाएगा कि किसी को टाइफाइड है या नहीं है। देन है यूरिन सैंपल और स्टूल सैंपल, चेक कर सकते हैं कि उसमें टाइफाइड के बैक्टीरिया है या नहीं है। और सबसे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है इसका विडाल टेस्ट, ठीक है। जिसको भी टाइफाइड हुआ है वो जानता है विडाल टेस्ट क्या होता है। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, ओके। तो ये भी क्या है, एक
एग्लूटिनेशन टेस्ट है जिसमें पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, ब्लड में से फिर सीरम सेपरेट करते हैं, सीरम में होती हैं एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज को ट्रीट किया जाता है एंटीजन के साथ। एंटीजन्स यहाँ पे क्या है, एंटीजन्स एक्चुअली किल्ड बैक्टीरिया हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, वो हो सकती है सोमेटिक ओ एंटीजन्स हो या फ्लैजिलर एच एंटीजन हो, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में से निकाली गई हैं उसे एंटीजन के साथ रिएक्ट किया जाएगा, और अगर हमारी बॉडी में अगर टाइफाइड है तो हमारी बॉडी में टाइफाइड के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी, और जब उसमें वो एंटीबॉडी डाली जाएंगी, एंटीबॉडी इस तरह की दिखती हैं, ठीक है, मतलब वाई शेप की होती हैं, छोटी होती हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और एंटीजन डाला जाएगा। अगर एंटीबॉडी होगी तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब आपको एक थक्का सा दिखने लगेगा। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, वो ऐसे ही पता लगाते हैं कि किसी को टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ये विडाल टेस्ट की प्रोसेस है, और वो कितने ज्यादा तक डायल्यूशन तक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि बैक्टीरिया ज्यादा है, ठीक है, बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा है आपकी बॉडी में, इसलिए आपकी बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज बने हैं। आई होप क्लियर है। चलो, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है। अगर बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो सर पे आप पट्टी रख सकते हो उनके पेशेंट के, बेड रेस्ट लेना और आराम से घर पे रहो, आराम से लेटे रहो, मतलब रेस्ट करो, क्योंकि जितना काम करोगे उतनी ज़्यादा थकावट होगी। एक बार आप ठीक हो जाओ फिर आप काम कर सकते हो। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर घर में किसी को टाइफाइड हुआ है तो उस पर्सन को आप थोड़ा आइसोलेट कर सकते हो, इन द सेंस कि मतलब आपस में चीज़ें ना शेयर करो, मतलब आपस में जूठा ना खाओ, एक दूसरे के कपड़े यूज ना करो, टॉवल यूज ना करो, ठीक है। प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ यूरिन एंड फीसिस इज नेसेसरी, क्योंकि ये क्या है, ये मोस्टली क्या है, यूरिन और फीसिस से होता है, मतलब मक्खी यहाँ फीसिस से बैठ जाती है और वो खाने पे बैठ जाती है, तो हमेशा अपने खाने को ढक के रखो, और यूरिनेशन और डिफिकेट करने के बाद अपने हाथ प्रॉपर साबुन से धो या जो भी सैनिटाइजर उससे साफ करो, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी खाने का मटेरियल है, कोई भी पीने का मटेरियल है, उसे हमेशा ढक के रखो, और ये ध्यान रखो कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रही है, या आप कहीं बाहर भी खाते हो और वहाँ भी चेक करो कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशन से ही कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है। चलो, अगर किसी को टाइफाइड होता है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रिएक्सोन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या क्लोरोमाइसिटीन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देगा कौन, ये बस मेडिकल प्रैक्टिशनर ही देंगे, आप खुद से दवाई मत खाया करो, ठीक है, खुद से एंटीबायोटिक खाना बहुत हार्मफुल होता है। तो इस टॉपिक में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया हो। टाइफाइड है एक फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज जो कि गंदे खाने या गंदे पीने के पानी से हो सकती है, या अनहाइजीनिक कंडीशन से हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं, वॉशरूम जाने के बाद या शौच जाने के बाद अपने हाथ साबुन से नहीं धोते हैं, और उन लोगों को टाइफाइड होना बहुत कॉमन है, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, कई एक स्टॉल होते हैं, वो भी किसी को खाना परोसते टाइम, या कई दुकानें हैं, कई रेडियां लगती हैं जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं, सभी ऐसे नहीं होती, पर कुछ लोग जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होना बहुत कॉमन है, ठीक है। और टाइफाइड और कॉलरा तो वैसे भी फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज हैं, तो इस केस में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।